ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट में बेसिक कोर्स का टॉपिक है शिव शंकर के लेसन में अव्यक्त मूर्ति ना और आत्मा का परिचय के टॉपिक में बुद्धि का नाश होने का कारण। पहला प्रश्न है, अव्यक्त मूर्ति का अर्थ क्या है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। प्रश्न। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। हाँ, प्रश्न नहीं सुने माता जी आप? फोन नंबर बताएंगे? हाँ बताइए। 12730। हम्म। हाँ, इसमें क्या करें जी? अव्यक्त मूर्ति का हाँ जी। व्यक्त मूर्ति का अर्थ है कि अव्यक्त मूर्ति अर्थात व्यक्त मूर्ति भी। हम्म। यहाँ पर से अव्यक्त मूर्ति का अर्थ है व्यक्ति भी है और मूर्ति भी है। हमें आया ना 9 का 4 में श्लोक, माया हम्म। का इदम सर्वम अव्यक्त मूर्ति। मानी वो अव्यक्त हम्म। मूर्ति से भी व्यक्त है पर अव्यक्त का काम करता है। अव्यक्त माने जो आंखों से ना देखा, और निराकार मूर्ति माने साकार भी। ठीक है। ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सी मूर्तियां सब जगह पाई जाती है? शिवलिंग की सार्वभौम हर मंदिरों में शिवलिंग की पूजा। हम्म। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे वालों के लिए प्रश्न है, परमपिता शिव के लिए शिवलिंग की यादगार है, ये बात सही है या गलत है? परमपिता शिव के लिए शिवलिंग की यादगार सही है या गलत? सही हो या गलत दोनों में भी क्लैरिफिकेशन बताना है, किस कारण से ये वाक्य सही है या गलत है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, रोल ओम नंबर? शांति। 2327। हाँ बताइए माता जी। हाँ, ये शिवलिंग स्वरूप ये निराकार परमपिता ज्योतिर्बिंदु की यादगार नहीं है। ये तो जिस साकार रथ में परमपिता शिव प्रवेश करते हैं उसी का संपन्न निराकारी स्टेज, माना बाप समान कंप्लीट 100% निराकारी निर्विकारी निराहंकारी बनता है। ये पुरुषार्थ का संपन्न स्टेज है, तब ही वो शिवलिंग स्वरूप को पा लेता है। व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त बन जाता है। हाँ लेकिन नाम तो शिवलिंग दिया हुआ है ना, फिर? क्योंकि शिव को लिंग नहीं होता है, साकार को ही लिंग होता है। लेकिन शिव का नाम जो बताया है, फिर उसके लिए क्या समझाएंगे आप? शिव इस रथ का आधार लिया है। शिव की प्रवेशता इसमें होती है, इस मुकर्रर रथ में।
वो बाप समान उसका संग के रंग में आकर ज्ञान और योग की, शिव बाप की ज्ञान और योग की पराकाष्ठा स्टेज में जब टिक जाता है तब वो संपन्न शिवलिंग स्वरूप को पा लेता है। ठीक है, वो बाप समान बन जाते हैं तो इसीलिए शिव के साथ नाम जोड़ने के कारण शिवलिंग कहा है। ठीक है माता जी। दूसरा प्रश्न है, ज्ञान किससे ढका हुआ है, किससे ढक जाता है? बुद्धि काम और क्रोध विकार से ढक गया है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे वालों के लिए प्रश्न है, शिवलिंग और अव्यक्त मूर्ति में क्या अंतर है? शिवलिंग और अव्यक्त मूर्ति में क्या अंतर है? किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर? 23,658। उत्तर बताइए। प्रश्न एक बार बोल दीजिए। प्रश्न है, शिवलिंग और अव्यक्त मूर्ति में क्या अंतर है? अव्यक्त मतलब जो निराकारी स्टेज हो गई अव्यक्त मूर्ति। मूर्ति मतलब जो साकार शरीर की यादगार है वो मूर्ति हो गई। अव्यक्त माना शरीर हो गया। जिस लिंग में, जिस साकार तन में भगवान करते हैं उसका शरीर साकार होगा। और मूर्ति हो गई जिसकी यादगार बनाई जाती है। साकार शरीर की यादगार वो लिंग मूर्ति हो गई। नहीं, दोनों में अंतर क्या है? वो निराकारी शेष धारण करने। शिवलिंग और अव्यक्त मूर्ति में अंतर क्या है? लिंग मतलब उसकी स्टेज हो गई निराकारी। जब वो बाप निराकारी निर्विकारी बन जाता है तो लिंगाकार बन जाता है। जैसे उसको देह भान रहता नहीं है। और अव्यक्त मतलब उसका शरीर होगा। जब वो पुरुषार्थ करता है भगवान की याद में तो उसका शरीर होगा। अव्यक्त मतलब उसका शरीर हो गया। जो शरीर याद में शंकर का आँख नाक मुंह मतलब ये सब कुछ दिखाते हैं तो उसका शरीर हो गया। ठीक है माता जी। आपका अगला प्रश्न है, काम विकार निर्माण होने का मूल कारण क्या है? बुद्धि के नष्ट हो जाने से काम विकार बढ़ जाता है। बुद्धि के नष्ट होने से काम विकार निर्माण होता है। देह भान मतलब बहन जी जैसे देह भान आ जाता है। हाँ ठीक है माता जी। हाँ ठीक है, देह भान के कारण। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया माता जी। आगे वालों के लिए प्रश्न है, निराकारी स्टेज अर्थात क्या और उसका प्रैक्टिकल में कैसे पता चलता है? ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर? 27,522। हाँ, हाँ फिर से प्रश्न बताइए दीदी।
निराकारी स्टेज का अर्थ क्या है और प्रैक्टिकल में कैसे पता चलेगा वो निराकारी स्टेज की बात? निराकारी स्टेज मतलब पुरुषार्थ करके निर्विकारी हो जाना, मतलब काम करते हुए कोई भी काज करते हुए देह भान न होना, आसक्त होना, किसी चीज से न होना और बाप की याद में रहना। ठीक है, और प्रैक्टिकल में कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिकल में दीदी जैसे कोई एथिक हम कार्य कर रहे हैं और वह उस कार्य पर उस पे देवभान की का एथी न होना है और वह बाप की याद में वह काम करते हुए और शरीर की भान में ना होना। ठीक है, आपके लिए अगला प्रश्न है, काम विकार की भावनाओं का आश्रय स्थान कौन सा है? श्लोक में इसके लिए उत्तर आया हुआ है कि ये सब चीजें काम विकार का आश्रय स्थान कही जाती है। काम विकार का आश्रय स्थान देवभान है और उसके साथ साथ काम क्रोध है नहीं और नहीं, काम विकार देखिए, आश्रय स्थान माना रहने का स्थान, तो वो कहाँ कहाँ रहता है? क्रोध है, देह भान है, ये तो उसके भाई हो गए, लेकिन वो रहता कहाँ है? आश्रय स्थान माना वो रहने का स्थान। ये नहीं समझ में आ रहा जी। अच्छा ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। देहभान के लिए गीता में दूसरा शब्द क्या आया है? शंकर का अपूर्ण रूप का यादगार क्या है? चित्र में क्या दिखाया जाता है कि शंकर पुरुषार्थी है? ऐसा कौन सा चित्र है जिससे पता चलता है कि शंकर पुरुषार्थी है? शंकर शिवलिंग के सामने मतलब ध्यान मग्न रहते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे वालों के लिए प्रश्न है, क्रोध निर्माण होने का कारण क्या है? क्रोध निर्माण होने का कारण क्या है? राजा है ना। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है। हेलो, हेलो। हाँ हेलो। जी, हाँ ओम रोल शांति। नंबर, हाँ ओम शांति रोल। 282389। उत्तर? हाँ, दोबारा प्रश्न। प्रश्न है, क्रोध निर्माण होने का कारण क्या है?
आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप थोड़े खिड़की के पास कहीं ऐसे खड़े रहिए जो कि आवाज सुनाई दे, आवाज कट रहा है आपका। हेलो, हाँ, आवाज रोल कट नंबर रहा है। रोल नंबर 28239। हाँ, बताइए आगे। हाँ हाँ, क्रोध उत्पन्न होने का कारण है दूसरे हम्म अध्याय के 52 श्लोक में बताया है कि जैसे कि विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष है उनको हम्म उसमें आसक्ति उत्पन्न होती हम्म है और हम्म आसक्ति से कामना भली भांति पैदा होती है और जब हम्म कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न हम्म, होता है। ठीक है। अव्यक्त मूर्ति के लिए कोई दूसरा नाम है गीता में या तो भक्ति मार्ग में? जिसे गीता में अव्यक्त मूर्ति कहा है वो किस रूप का प्रतीक है? वो शिवलिंग का रूप है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे वालों के लिए प्रश्न है, संसार के सभी प्राणी अज्ञानी बनने का कारण क्या है? अज्ञान अंधकार में जाने का कारण क्या है? हेलो, अनम्यूट हुआ है फोन किसी का? हेलो हाँ जी, रोल नंबर बताइए। हेलो आवाज सुनाई दे रहा है? 4718। आवाज आ 27। रहा है लेकिन मेरा आवाज नहीं जा रहा है उधर। 4718। हाँ, 4718। हाँ हाँ, ठीक है। इसका श्लोक तीसरे अध्याय के 38वें में इसका श्लोक है, आवृतम ज्ञाने नहीं वैरिणम। हम्म हाँ, तो प्रश्न में समझा नहीं भाई, प्रश्न एक बार बताइए। चश्मा दिखाइए। प्रश्न है, संसार के सभी प्राणी मूर्ख बनने का हाँ, मूर्ख बनने का अज्ञानी बनने का कारण क्या है? अज्ञानी बनने का कारण है, मूर्ख बनने का कारण काम विकार, क्रोध विकार। काम और क्रोध, यह देहभान से काम और क्रोध उत्पन्न होता है ना, उससे ही वो उसका ज्ञान ढक जाता है तो वो मूर्ख और अज्ञानी बन जाता है। ठीक है, श्लोक नंबर? श्लोक नंबर आता है 39वां आता है, आवृतम ज्ञानेन एतन ज्ञानेन नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेनच्च। हे कुंती माता के पुत्र, ज्ञानी पुरुष का नित्य शत्रु जैसा तथा कभी पूर्ति न होने वाली इस काम विकार रूपी अग्नि से ज्ञान ढका रहता है। ठीक है। हेलो, हाँ, ठीक है, 39 श्लोक। ठीक है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, हाँ, निरंकारी स्टेज की शंकर जो बाप समान स्थिति धारण करते हैं उसकी यादगार क्या है? हाँ। शंकर की जब संपूर्ण स्टेज को धारण कर लेता है उसकी यादगार है शिवलिंग। ठीक है, तो वो और रामायण का दोहा वो निराकारी स्टेज की ही यादगार है, ये आप कैसे समझाएंगे लोगों को? हाँ हाँ, तो इसके लिए रामायण में एक चौपाई आती, बिनु पगे चले बिनु सुने का आना। माने वो उसको हाथ पैर होते हुए भी, इंद्रिया होते हुए भी वो याद की ऐसी स्टेज में तल्लीन रहता है कि वो उसका पूरा भान उसका नष्ट हो जाता है, इंद्रियों की तरफ ध्यान नहीं होता है। जैसे खाते पीते सोते उठते चलते बैठते निरंतर याद में रहता है, उस समय की उसकी यादगार है शिवलिंग संपन्न स्टेज की, निराकार स्टेज की। ठीक है। हेलो, ये जो निराकारी स्टेज है वो प्रैक्टिकल देखिए, कोई खाते पीते
याद में रह रहे हैं, हाँ, हाँ। तो उस बात का प्रैक्टिकल प्रूफ लोगों को क्या दिखाई देगा कि इनकी निराकारी स्टेज है? तो वो 5वें अध्याय के 8वें 9वें में बताया गया है ना कि हाँ। शंकर जो तपस्या, हाँ, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते वो अपने आप ऐसा स्टेज धारण कर लेता है कि इंद्रियां होते हुए भी याद में इतना मग्न हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, तो सामने वाले व्यक्ति उसकी निराकारी स्टेज को देखकर ही समझ सकते हैं कि ये संपन्न स्टेज को प्राप्त की हुई आत्मा है, बाप समान स्टेज को धारण कर लिया है। इसके यादगार शिवलिंग बनता है। ठीक है, हो गया आपका प्रश्न। आगे वालों के लिए प्रश्न है, बुद्धि को काम विकार किस तरह से नुकसान पहुंचाता है? श्लोक के आधार से बताना है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी, रोल नंबर? हेलो। हाँ जी। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। हाँ, 8395। हाँ, बताइए उत्तर। हाँ जी, हाँ जी, प्रश्न क्या क्या पूछा? हेलो। बुद्धि को काम विकार कैसे नुकसान पहुंचाता है? हाँ जी, बुद्धि बुद्धि को मूर्ति काम विकार बुद्धि को मूर्ता बना देते हैं, क्योंकि काम विकार से जो जो बड़वाना जो अग्नि निकलते हैं वो बुद्धि में भरी हुई ज्ञान को ढक लेता है, तो इसलिए बुद्धि को मूर्ता बना देते हैं। एक मिनट, आप क्या कह रहे थे? बढ़वा नल, क्या काम विकार से बढ़वा नल की अग्नि निकलती है, ऐसे बोले? हाँ जी, हाँ जी। बढ़वा नल की आग जो है वो समुद्र के बीच में लगने वाली आग है और उसकी तुलना काम विकार से की है। जैसे समुद्र के बीच की लगने वाली आग कंट्रोल नहीं कर सकता है कोई भी, तो इसी तरह से मनुष्य के अंदर की जो काम विकार की आग है उसे भी रोकना मुश्किल है। ठीक है। हाँ जी। तो ये बुद्धि को कैसे नुकसान पहुंचाता है काम विकार? ये बुद्धि को मूर्ता बना देते हैं, मूर्ख बना देते हैं। उसके ऊपर जो ज्ञान है, बुद्धि में जो ज्ञान भरा हुआ है उसको ढक लेते हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, काम विकार का आश्रय स्थान क्या है? कामिल का आश्रय स्थान है 10 इंद्रियां और चंचल मन, अदत्त मन बुद्धि। ठीक है, कोई श्लोक में इसके बारे में उल्लेख आया है?
हाँ जी हाँ जी, ये आ जाएगा 7 अध्याय में ये आएगा 16 श्लोक अध्याय में आता है आएगा। तो श्लोक बता दीजिए आप। श्लोक आता हाँ है जी, तो हाँ जी। श्लोक बताइए, नंबर नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। हाँ जी हाँ जी। इस 16 अध्याय का, हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ जी, ये तीन अध्याय का 40 श्लोक है। हाँ। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानत्वम् उच्यते एतैः विमोहितः एक ज्ञानमावृत्य दहितं। स्टार्ट है कि 10 इंद्रिया अदत्त मनोबुद्धि, इस काम का द्वैतवादी द्वापर युग से ही देह समझने के कारण आश्रय स्थान कही जाती है। यह काम इन प्रबल इंद्रियों की चंचलता के द्वारा बुद्धिगत ज्ञान को ढककर देहधारी देवत आत्माओं को विशेष रूप से मूढ़ बना देते हैं। ठीक है। हेलो। ठीक है आप, हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। आगे वालों के लिए प्रश्न है आसुरी लक्षण। आगे वालों के लिए प्रश्न है ये, आसुरी लक्षण क्यों आते हैं और आसुरी लक्षण किन्हें कहा है? कौन सी ऐसी विपरीत धारणाएं हैं जिन्हें आसुरी लक्षणों में गिना जाता है और आसुरी लक्षण आने का कारण क्या है? कौन विपरीत हुआ है किसी का? हेलो। हेलो, ओम शांति दीदी। हाँ, रोल नंबर? रोल नंबर है 19,787। उत्तर बताइए। हाँ, हेलो, उत्तर बताइए माता जी। उत्तर किसका उत्तर बताऊं? आपने हाथ उठाया था। हाँ जी, हाथ उठाया मैंने, तो प्रश्न का उत्तर कौन से का बताऊं? गीता भागवत का किसका? प्रश्न ये पूछा था आसुरी लक्षण किन्हें कहा है और आसुरी लक्षण क्यों आते हैं? आसुरी लक्षण। हम्म। अच्छा, बाबा ने कही कि आसुरी लक्षण इनको आते हैं क्योंकि बिना का कहते हैं बाबा की याद नहीं होती है। एक तो बुद्धि से सही तरीका से मुरली को सुनते नहीं है, और अलबेलापन भी आता है क्योंकि हम मुरली को सुनते नहीं है, तो ज्ञान हमारी माता जी,
हाँ जी। भगवत गीता में जो बात बताई है आप उससे आप बताइए। गीता में क्या कारण बताया है आसुरी लक्षण आने का? गीता में बताया है, क्या कहते हैं कि हमारी बुद्धि बुद्धि में क्या कहते हैं बाबा सही करी गए पहचान नहीं होती है। और ठीक है माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया माता जी। आगे वालों के लिए प्रश्न है। आगे वालों के लिए ये प्रश्न है, निराकारी स्टेज की यादगार ही शिवलिंग है, इसे स्पष्ट करना है। इसमें निराकारी स्टेज की व्याख्या बताइए और शिवलिंग से उस निराकारी स्टेज की तुलना किस तरह की गई है उसे भी समझाना है। एक खास बात है, काफी लोग जुड़े हुए हैं क्लास में, लेकिन ऐसे होता है कि जो बहुत इंटरेस्टेड है क्लास में उत्तर देने के लिए, तो उनका समय भी वेस्ट न हो, इसीलिए जो भी हाथ उठाते हैं वो अपने फोन पे जरूर ध्यान दीजिए। कई बार ऐसे हो रहा है फोन अनम्यूट होने पर भी लोगों का ध्यान नहीं रहता है कि हमारा फोन अनम्यूट हुआ है, तो इसमें बहुत सारा समय वेस्ट होता है। इसीलिए अगर आप हाथ उठाते हैं तो आप अपने फोन के आवाज पे जरूर ध्यान दीजिए, ताकि अन्य जो भी भाई माताएं हैं उनका समय बचे। प्रश्न ये पूछा था कि निराकारी स्टेज के यादगारी शिवलिंग है उसे स्पष्ट करें। इसमें निराकारी स्टेज की व्याख्या और निराकारी स्टेज के क्या लक्षण है और वो शिवलिंग में किस तरह दिखने में आते हैं, उन बातों को स्पष्ट करना है। हेलो। हाँ जी, रोल मेरा नंबर। रोल नंबर है 14086। हाँ, शिवलिंग ही अव्यक्त मूर्ति है, क्योंकि उसको कोई भी इंद्रियों का भान नहीं रहता है, आंख नाक कान कुछ दिखाते नहीं है शिवलिंग में। माना वो आत्मा ऐसी बन जाती है जैसे सभी इंद्रियों से उपराम स्टेज बन जाती है, कोई भी इंद्रियों से कर्म करती है लेकिन उसका उसको भान नहीं रहता है, इसलिए ये कहा जाता है। ठीक है। इंद्रियों का भान नहीं रहता है, इसका कोई प्रैक्टिकल उदाहरण बता सकते हैं? इंद्रियों का जैसे भान। अज्ञानी लोग हैं, उन्हें तो नहीं पता चलेगा ना इनकी निराकारी स्टेज है, कैसे पता चलेगा? उसकी कोई निशानियां होगी? कर्मों में वो निराकारी स्टेज में क्या ऐसी बात दिखने में आएगी जो देखने से ही समझ में आएगा कि ये आत्मिक स्टेज में टिके हुए हैं? का एक तो शिवलिंग ही उसका उदाहरण है, दूसरा तो हम्म। उसको अमुक वीर्य कहा जाता है, और आंखों का तो नहीं। हाँ, तो हाँ, बताइए। वो एक तो श्लोक है, ये अब बताए ना कि सुने बिना कुछ भी अपनी हाँ, ग्लानि सुनता है, ग्लानि उसको हाँ, असर नहीं करती है, सारी दुनिया उसको ग्लानि करती है फिर भी उसको असर नहीं होता है, तो ये कान से नहीं सुनना ही हुआ ना, माना उसको इंद्रिय का, जी, वो उसकी इंद्रियों बिल्कुल। में आसक्त नहीं होती है। हाँ, हाँ, सही है इससे उत्तर ये और आपका। इंद्रियों का भी बहुत सारा उसका उदाहरण है जैसे। हाँ, हाँ, उत्तर सही दिया आपने। आगे आपके लिए प्रश्न ये है, आसुरी लक्षण किन्हें कहा है और क्यों आते हैं? नहीं, वो पता नहीं है। आसुरी लक्षण क्यों आते हैं नहीं पता? नहीं पता।
क्यों आते ठीक है। देवभान, तो उसका कारण है देवभान, मूल तो बाबा के हाँ ज्ञान के हाँ, अनुसार, लेकिन बस गीता के अनुसार क्या है वो पता नहीं। गीता के अनुसार भी वही है। का ठीक है। ये तो नहीं है संगात संजाए थे कामा कामात क्रोधो भी जाए थे। हाँ, ये भी है। बाकी खास तो एक उत्तर जो बताया आपने वो सही है, देहभान। सही उत्तर दिया। आगे वालों के लिए प्रश्न है, संसार के सभी प्राणी मूढ़ बनने का कारण क्या है? और उसका समय। संसार के सभी प्राणी मूढ़ बनने का कारण और उसका समय। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, रोल ओम नंबर। शांति। हाँ, ओम ओम शांति। रोल शांति। नंबर। 8947। उत्तर। उत्तर दीदी, इसमें श्लोक में बताया तीसरे अध्याय का 37, कामेशु क्रोधेशु रजोगुण समुद्भव महाशना महापापमा वेरी विधि इहु वैरिणम। जो द्वापर युग से ये काम और क्रोध देह भान से उत्पन्न हुए हैं, तो ये ही जो 5 विकार हैं इनका मूल कारण है, जिससे देह भान के आने से बुद्धि का नाश हुआ है। और तू इसे अपना शत्रु समझ, माना काम और क्रोध को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझ। यही सबसे बड़े शत्रु हैं जो और भी विकारों को उत्पन्न करते हैं और बुद्धि का नाश करते हैं। ठीक है। आपके लिए अगला प्रश्न है, अव्यक्त मूर्तिना के लिए जो श्लोक आया है गीता में, हाँ जो दीदी। निराकारी स्टेज का प्रतीक है, तो वो श्लोक अगर आपको आता है तो बताइए। हाँ दीदी, 9 अध्याय का 4 श्लोक है। इदम इदम तदम इदम तदम सर्वम जगतम अव्यक्त मूर्ति नाम करके बताया है कि जो मेरी अव्यक्त मूर्ति है सारे संसार में, वो व्यक्त और मैं अव्यक्त, दोनों मना निराकार और साकार का संपूर्ण रूप है। जब निराकारी स्टेज को संपूर्णता में प्राप्त कर लेते हैं तो वही शिवलिंग निशानी बनती है जो सारी दुनिया में यादगार बनती है, जिसे सारी दुनिया पूजती है। और व्यक्त में अव्यक्त दोनों मना मेल है दोनों का, उसकी इंद्रियां होते हुए भी नहीं है, तो संपूर्ण स्टेज है, इसलिए उसे शिवलिंग कहा गया है। शिवलिंग की यादगार ही सारी दुनिया में समाई हुई है, अव्यक्त मूर्ति। ठीक है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया माता जी। आगे के लिए प्रश्न है, नरक के द्वार कौन से हैं? नरक के द्वार किसे कहा है और उससे क्या नुकसान हुआ है मनुष्यों का? मुझे ना दादी। हेलो। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 19643। 16 को 21 में बताया है। हाँ। काम क्रोध और लोभ ये आत्मा के तन मन धन और बुद्धि के नाशक नारकीय त्रिविध द्वार है। अंत ये तीनों माँ शत्रु मानंदी त्याज्य है। इससे क्या नुकसान होता है?
नुकसान, बुद्धि का नुकसान होता है। ठीक है। देहभान के लिए भगवत गीता में दूसरा क्या शब्द आया है? देहभान के लिए सॉरी दीदी, पास। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए। जी। काम विकार सबसे पहले किसको ढकता है? बुद्धि को। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, महाशत्रु किसे बोला है और उसके लिए आया हुआ श्लोक के उल्लेख सहित बताना है। गीता में महाशत्रु किसे बोला है और उस संबंधित जो श्लोक आया है उसे भी बताना है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हाँ, 8937। 8937। बताइए। इसमें 3 का 37 नंबर श्लोक बताया है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। इसमें बताया कि रजोगुण से पैदा हुआ ये जो काम विकार है, ये सत्यानाशी क्रोध, बहुत क्रोधी है और पापी है। क्योंकि कामांग ही विनाशी देह में आत्मा का महापापी भ्रष्ट अंग है, इस द्वैतवादी विधर्मी विदेशियों के संसार में इसको वैरी समझ। जी ठीक है, आपके लिए अगला प्रश्न है, शंकर का अपूर्ण रूप और संपूर्ण रूप। हाँ, शंकर का यादगार क्या है, इससे स्पष्ट कीजिए। शंकर का जो अपूर्ण रूप है वो याद में बैठे हुए दिखाया है, और संपूर्ण रूप कहेंगे शिवलिंग, क्योंकि संपन्न होने के बाद इंद्रियों का भान नहीं रहता, तो उसको शिवलिंग के रूप में दिखाया है। क्योंकि शिव जो निराकार है उसको तो लिंग होता नहीं, तो लिंग साकार को होता है। बस वो यादगार है कि वो भी इंद्रियों को भूल जाता है, निराकारी स्टेज पकड़ लेता है संपन्न होने के बाद, इसलिए इनका स्वरूप दिखाया है संपन्न रूप। अच्छा, निराकारी स्टेज धारण किया, उसकी निशानी क्या होगी? निराकारी स्टेज जो होगी उसमें जैसे जो बताया है कि बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, माना होते हुए भी उसका भान न रहना, माना उस अंग का उसके ऊपर, माना उसका प्रभाव न पड़ना। जैसे सुना लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ा, देखा उसका प्रभाव नहीं पड़ा, माना अनासक्त होकर उन अंगों को इस्तेमाल करता है। ठीक है, आपके लिए प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, शिवलिंग ही अव्यक्त मूर्ति है, इस बात को स्पष्ट करना है। भक्ति मार्ग में जिसे शिवलिंग के रूप में माना जाता है
उसी के लिए गीता में अव्यक्त मूर्ति शब्द आया है। इसे श्लोक भी बताना है अव्यक्त मूर्ति का, और इस बात को भी भक्तों को समझाने के हिसाब से स्पष्ट करना है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो, हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 12,209। अव्यक्त यज्ञ के लिए बताया है कि जगत अव्यक्त मूर्ति नाम 9वें अध्याय में माना जो जिस मूर्ति के द्वारा जगत विस्तार को प्राप्त हुआ है वो अव्यक्त है। अव्यक्त होते हुए भी वो माना वो व्यक्त में माना उसका वो रूप प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता। माना कर्म करते हुए जैसे परमात्मा शिव है वो सृष्टि पे कर्म करता है लेकिन दिन पैमान नहीं रहता। हाँ, जिसके लिए गीता में भी बोला है नमा कर्मादि लिम्पन्ति, नमे कर्म ब्राह्मण कर्मों में लिप्त नहीं रहता, कर्मी दिन से कर्म करते हुए न्यारा और प्यारा रहता है। ऐसे ही शिवलिंग को ही व्यक्त मूर्ति कहा गया है। वो शंकर का ही संपन्न रूप है जो शिवलिंग है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए। भगवत गीता में देह भान के लिए दूसरा कौन सा शब्द आया है? देह के लिए गीता में कहा गया है देह में आत्मा जो है वो अबद्ध मारी नहीं जा सकती। लेकिन गीता में ये भी बताया नैनम चिंतन्ति तत्र में देह मन विनाश होता है लेकिन आत्मा का विनाश नहीं होता है। माता जी, प्रश्न ये है देह भान के लिए गीता में क्या शब्द उपयोग में हुआ है? श्लोक में क्या शब्द आया है? देह के लिए देह भान के लिए जैसे भाषांश जीलानी यथा ध्याय नमानि ग्रहणानि नरोपराणि। जैसे मनुष्य वस्त्र और नहीं आ रहा। ठीक है माता जी, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, ये जो काम विकार है वो बहुत बड़ा शत्रु है, इसलिए इसे अवश्य मारना चाहिए। इसके लिए आया हुआ श्लोक। हेलो, हाँ जी, रोल नंबर 17623। हाँ, 17623। प्रश्न ये पूछा काम महाशत्रु। हाँ, काम महाशत्रु है, इसको अवश्य मारना है। इसके लिए गीता में आया है तस्मा तत्वम इंद्रियानि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। मन अतः तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर ज्ञान और योग के नाशक इस चोर डकौत प्रधान काम विकार वाले पापी को अवश्य मार दे। ठीक है। ठीक है, आपके लिए दूसरा प्रश्न है, देह भान के लिए गीता में क्या शब्द आया है? देहवान के लिए 5 विकारों काम क्रोध लोभ और मोह अहंकार का जन्मदाता है, जिन्हें गीता में असुरों के लक्षण बताया है। इसके लिए भी श्लोक है त्रिविधम। ये विकार ही मनुष्यों को देवता से असुर अर्थात दुखदायी बनाने वाले नरक के द्वार है। जो गीता में इसका भी उल्लेख है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्रयं त्यजेत्। काम क्रोध और लोभ ये आत्मा के तन मन द्वार धन और बुद्धि के नाशक नारकी त्रिविध द्वार है। अतः ये तीनों महाशत्रु वो मानिंद त्याज्य है। ठीक है माता जी।
आपका प्रश्न हो गया? हाँ, ओम शांति। आगे वालों के लिए प्रश्न है, विकार निर्माण होने का कारण क्या है? मनुष्य के अंदर विकृति निर्माण होने का मूल कारण क्या है? हेलो हेलो। हाँ जी, रोल हेलो। नंबर हाँ जी। बताइए। हाँ, रोल नंबर बताइए। जी 8395। हाँ, उत्तर। हाँ जी, क्या प्रश्न पूछा आपने? मनुष्यों के अंदर विकृति अर्थात विकार निर्माण होने का कारण क्या है? कारण है काम विकार। काम विकार के निर्माण होने का कारण? उसका कारण है ये जो इच्छा, हाँ, ये इच्छा देश से जो उत्पन्न हुए जो सुख दुख के द्वंद्व हैं, जिससे ही जिसकी मोह से आकर प्राणी मूर्खता को पाते हैं। हाँ जी, तो उसी काम विकार की उत्पत्ति होती है। अव्यक्त मूर्तिमा के लिए जो श्लोक आया है गीता में, वो श्लोक बता सकते हैं आप? हाँ जी, इन अध्याय का 4 है। मया तद्मिदं सर्व जगत व्यक्तमितिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहूं तेषु स्थितः। ठीक है, प्रश्न हो गया। क्लास का टाइम पूरा हो गया? जी, आपका हो गया प्रश्न भाई। आगे के लिए क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है। लास्ट प्रश्न है आज के क्लास का। जो बेसिक कोर्स में हमने टॉपिक पढ़ा है बुद्धि के नाश होने का कारण, तो उसे हमने स्टेप वाइज समझा था। तो जो सार बता सकते हैं बुद्धि के नाश होने के कारणों का, किस रीति से बुद्धि का नाश होके पूरी तरह मूड बनते हैं, तो उसे बिल्कुल समरी अर्थात सार के रूप में जो बता सकते हैं वो हाथ उठाइए। बुद्धि के नाश होने का कारण, उसकी जो प्रोसेस है, किसके बाद क्या होता है और जाकर के मनुष्य पूरा मूढ़ बन जाता है। निकाली नहीं ना। अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, 23386। ये शरीर के जो इंद्रिय का विषय भोग होता है, शरीर में इंद्रिय होता है, और इंद्रियों के जो विषय भोग होता है, उस सुख को इंद्रिय के विषय भोग का सुख लेते लेते आत्मा क्या करता है, माना मन बुद्धि में उसकी चिंतन करता है, उसको सोचता रहता है, और चिंतन करने से उसके प्रति लगाव अथवा आसक्ति पैदा होती है। और आसक्ति माना ये जो इच्छाएं जब मन से उत्पन्न होती है, तो वो इच्छाएं पूर्ति न होने से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध उत्पन्न होने से मूढ़ता लाता है। तो व्यक्ति बेसमझ माना बुद्धिहीन बन जाता है, तो स्मृति का नाश होता है, अर्थात बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिसके लिए श्लोक 7वां अध्याय का 27 में बताया कि इच्छा द्वेष समुत्थान द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गयान्ति परम तप।
ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया माता जी। आज के क्लास के प्रश्न यहाँ तक ही। अभी तक जो प्रश्न पूछे हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले तो शिव शंकर के टॉपिक संबंधित प्रश्न। इसमें सबसे पहले अव्यक्त मूर्ति इस शब्द का अर्थ। अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त अर्थात व्यक्त माना जो आंखों से देखा जाता है, अमाना नहीं। तो अव्यक्त अर्थात जो आंखों से देखने में न आए, और मूर्ति, मूर्ति अर्थात ही साकार। तो अव्यक्त मूर्ति अर्थात जो अव्यक्त है, अर्थात आंखों से दिखने में नहीं आता है, अर्थात निराकार है, और मूर्ति अर्थात साकार है। तो अव्यक्त मूर्ति अर्थात साकार और निराकार, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही अव्यक्त मूर्ति है। तो अव्यक्त मूर्ति ये शब्द इस हिसाब से उपयोग किया गया है कि जो साकार देहधारी है वो पुरुषार्थ के आधार से अपनी ऐसी स्टेज बना लेते हैं, मन बुद्धि की इतनी एकाग्रता आत्मिक ज्योति बिंदु स्थिति में धारण करते हैं शिव बाप की याद में, कि शरीर होते हुए भी अर्थात व्यक्त मूर्ति उनकी होते हुए भी वो मन बुद्धि से अव्यक्त बन जाता है। तो उस स्टेज को ही अव्यक्त मूर्ति कहा है। और एक केवल शरीर में रहते रहते अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने की बात नहीं, बल्कि वो साकार शंकर जो है, साकार शरीरधारी होते हुए भी वो शिव समान निराकारी स्टेज को बना लेते हैं। तो शिव समान जो स्टेज है वास्तव में वो ऐसी बाप समान निराकारी स्टेज के लिए ही अव्यक्त मूर्ति शब्द प्रयोग किया गया है। और उसी के लिए गीता का 9वें अध्याय का 4था श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4, इसमें उल्लेख है मया ततमिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। अगला प्रश्न ये पूछा था कि अव्यक्त मूर्ति और शिवलिंग ये दोनों अलग है या एक है? शिवलिंग ही अव्यक्त मूर्ति है, इसे स्पष्ट कीजिए। अलग अलग तरीके से इन्हीं प्रश्नों को पूछा था। तो वास्तव में अव्यक्त मूर्ति ही शिवलिंग है, और शिवलिंग के लिए ही गीता में अव्यक्त मूर्ति शब्द प्रयोग किया गया है। दूसरी बात, शिवलिंग निराकारी स्टेज का प्रतीक है, उसे कैसे स्पष्ट करेंगे, ये प्रश्न पूछा था। तो उसके लिए उत्तर ये है, निराकारी स्टेज की व्याख्या क्या है? निराकारी स्टेज अर्थात जिसको इंद्रिया न हो, आत्मा ज्योति बिंदु है तो उससे ऑर्गन्स नहीं होते, इंद्रिया नहीं होती। तो इसी तरह निराकारी स्टेज अर्थात बिल्कुल आत्म ज्योति बिंदु की स्टेज। तो निराकारी स्टेज की परिभाषा तो समझी, बिल्कुल आत्मिक स्थिति की एकाग्रता की स्टेज। अब वो स्टेज किसी साकार व्यक्तित्व ने धारण की है तो वो कैसे पता चलेगा, और शिवलिंग की निराकारी स्टेज से कैसे तुलना की गई है? तो इसका उत्तर यह है, जैसे शिवलिंग है उसे कोई भी इंद्रिया दिखने में नहीं आती है, जैसे आत्मा निराकारी स्टेज धारण की है तो आत्मा को इंद्रिया नहीं, इसी तरह निराकारी स्टेज अर्थात इंद्रियों का भान नहीं, और शिवलिंग निराकारी स्टेज का ही प्रतीक है। इसका उदाहरण शिवलिंग को भी हाथ पांव नाक आंख कान आदि कोई भी इंद्रिया दिखाई नहीं देती है, अर्थात शिवलिंग जो है वो केवल शिवलिंग के रूप में ही दिखाया जाता है। तो इसीलिए शिवलिंग ही निराकारी स्टेज का प्रतीक है। अर्थात वो शंकर जब बाप समान बनते हैं, ऐसी बाप समान निराकारी स्टेज को धारण करते हैं, तो वो उनको अपनी इंद्रियों का भान नहीं रहता है। इस बात के लिए प्रश्न पूछा था कि निराकारी स्टेज प्रैक्टिकल में कैसे दिखने में आएगी। तो इसके लिए ये उत्तर तो बताया गया था 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 8-9।
इसमें जो उत्तर दिया, बात बताई हुई है कि आंखों से, कान से, नाक से जो भी कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया है वो अपने स्वाभाविक कर्म में लगी हुई होने पर भी जैसे कि कोई कर्म नहीं करता, आत्मिक स्थिति के कारण वो अकर्ता की स्टेज में है। तो ये गीता के अनुसार निराकारी स्टेज की व्याख्या हो गई। लेकिन वो प्रैक्टिकल में निराकारी स्टेज कैसे पता चलेगी? क्योंकि जो देखने वाले हैं, आत्मा की अगर स्थिति बनी हुई है तो देखने वाले, जिन्हें अज्ञानियों को आत्मा तो दिखने में आती नहीं, तो प्रैक्टिकल ऐसा क्या कर्म होगा जो निराकारी स्टेज का पता चलेगा? तो आत्मिक स्थिति, आत्मा ज्योति बिंदु है तो बिल्कुल एकाग्रता। तो ऐसी मन बुद्धि की संपन्न स्टेज जिन्होंने बनाई है, वो आप समान जो व्यक्तित्व है उनके प्रैक्टिकल कर्म में निराकारी स्टेज का प्रूफ ये है, देखते हुए भी नहीं देखता, कानों से सुनते हुए भी नहीं सुनता, जैसे कि कान है ही नहीं, आंखें है ही नहीं, अर्थात इंद्रियां अपने कर्म करते हुए भी वो कोई भी इंद्रियों के प्रभावित नहीं होता है, उसका लेपछेप नहीं लगता है उनके ऊपर। और प्रैक्टिकल में दुनिया वालों को भी इसी बात से समझा सकते हैं कि कितनी भी ग्लानि होती रहे लेकिन उनके मनसा की स्थिति पर उसका असर नहीं होता है। तो ऐसे हर कर्मेंद्रिय के लिए है और यही निराकारी स्टेज का प्रैक्टिकल प्रूफ है। दूसरी बात है, ये प्रश्न पूछा था कि शिवलिंग शिव बिंदी का यादगार है या नहीं। तो वास्तव में शिवलिंग शिव बिंदी के लिए यादगार नहीं है। क्यों? जैसे कि मुरलियों में ये बात बताते हैं शिव बाबा, शिव जो है वो तो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, वो न पूज्य बनते हैं न पुजारी बनते। दूसरी बात है, लिंग जो है वो तो साकार मूर्ति को होता है, साकार व्यक्तित्व को होता है, और निराकार सदाशिव ज्योति वो तो अमूर्त है, वो कभी शरीर धारण करते ही नहीं है। तो इसीलिए शिवलिंग ये शिव का यादगार नहीं है, बल्कि जो शिव समान बनने वाला शंकर है, जो कि उनका साकार शरीर होता है, तो उनके लिए ही शिवलिंग यादगार है। और इसीलिए क्योंकि शिव का नाम लिंग के साथ इसलिए जोड़ा है क्योंकि वो शंकर वाला व्यक्तित्व शिव समान बन जाता है और देखने वालों को शिव और शंकर में भेद नजर ही नहीं आता, तो इसीलिए शिवलिंग नाम दिया हुआ है। अगला प्रश्न ये पूछा था इस टॉपिक में, शंकर का अपूर्ण रूप और संपूर्ण रूप, इसके यादगार। तो जब शंकर में शिव प्रवेश करते हैं वो तब पुरुषार्थी होता है, तो उस पुरुषार्थी रूप के यादगार शंकर का तपस्वी रूप, ध्यानमग्न अवस्था वाले जो चित्र या मूर्तियां देखने में आती है। तो ध्यान मग्न है, तपस्या कर रहा है, अर्थात जरूर अपने से ऊंचे वाले को ही याद कर रहा है, तो ईश्वरीय पढ़ाई की उनकी स्टेज है, अर्थात वो अपूर्ण पुरुषार्थी स्वरूप है। और संपूर्ण बनने के बाद याद करने की आवश्यकता नहीं है, तो निराकारी स्टेज धारण कर ली, शिव समान बन गया, तो उसी के यादगार में शिवलिंग दिखाया जाता है। तो शंकर का तपस्वी रूप, उनके पुरुषार्थी स्वरूप का यादगार और संपन्नता का यादगार ही शिवलिंग है। अगला प्रश्न ये पूछा था, आत्मा के टॉपिक संबंधित प्रश्न है अभी। एक तो जो छोटे छोटे प्रश्न पूछे थे वो प्रश्न पहले, बुद्धि के नाश होने का कारण क्या है? तो बुद्धि के नाश होने का कारण है काम विकार। दूसरा प्रश्न पूछा था, काम विकार निर्माण होने का मूल कारण क्या है? तो उसका उत्तर है देहभान। अगला प्रश्न पूछा था, देहभान के लिए गीता में क्या शब्द आया है? तो गीता में देहभान के लिए शब्द आया हुआ है रजोगुण, जो कि तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 37, इसमें ये जो उल्लेख है, रजोगुण से पैदा यह काम विकार और यह क्रोध
भोगी है, पापी है। तो रजोगुण, यहाँ जो बात लिखी हुई है, द्वापर युग से 2500 वर्ष में रजोगुण से पैदा, तो द्वापर युग से ही देह का भान आया, अपने को आत्मा समझना भूल गए, तो रजो प्रधान अवस्था द्वापर युग में शुरू होती है। जैसे कि हमने सृष्टि चक्र में भी इस बात को समझा था। रजो प्रधान अवस्था शुरू होती है तो वहां से रजोगुण निर्माण हुआ, और रजोगुण अर्थात ही देहवान है। अगला प्रश्न छोटा प्रश्न में पूछा था, आसुरी लक्षण क्यों आते हैं और किन्हें कहा है आसुरी लक्षण? तो आसुरी लक्षण आने का मूल कारण है देहभान। देहभान से 5 विकारों की निर्मित होती है, और 5 विकार जो देहभान से आए, तो ये देहभान ही आसुरी लक्षण निर्माण होने का कारण है। और ये आसुरी लक्षण है 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसके लिए 16वें अध्याय का चौथा और 16वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 16। अगला प्रश्न पूछा था इस टॉपिक में, ज्ञान किससे ढका रहता है? तो इसका उत्तर है काम विकार रूपी बढ़वा नल की आग से। ये जो आग है काम विकार की, उससे ज्ञान पूरी तरह से ढकता है। अगला प्रश्न पूछा था, काम विकार का आश्रय स्थान क्या है? तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 40। काम विकार का आश्रय स्थान 10 इंद्रिया, अव्यक्त मन, बुद्धि। अर्थात ये सारे ही जो भी शरीर में कनेक्टेड है, इंद्रिया और मन, बुद्धि, ये सारे ही आश्रय स्थान है। अगला प्रश्न ये पूछा था कि काम विकार से खास नुकसान क्या होता है? तो ये नुकसान यही है, काम विकार जो है वो बुद्धि के ज्ञान को ढककर देहधारी को विशेष रूप से मूढ़ बनाता है। तीसरे अध्याय का 40वें श्लोक में ही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा था, काम विकार रूपी पापी को मारने के लिए कौन सा श्लोक है? तो तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 41। इसमें जो उल्लेख है, तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर, ज्ञान योग के नाशक इस पापी को अवश्य मार दे। अगला प्रश्न ये पूछा था, काम महाशत्रु के लिए श्लोक कौन सा है? तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37, जिसमें उल्लेख आया है, काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। अगला प्रश्न ये पूछा था, नरक के द्वार कौन से है? 16वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 21। इसमें उल्लेख है काम, क्रोध, लोभ, ये नरक के द्वार है। इसी के साथ एक और प्रश्न पूछा था, उससे नुकसान क्या होता है? तो ये जो नरक के द्वार है, ये मनुष्य को, देवताएं जो बने हुए थे मनुष्य, उन्हें आसुर बना देता है, और आसुर बनकर के वो अपने लिए भी और औरों के लिए भी दुखदाई बन जाते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा था, क्रोध निर्माण होने का कारण क्या है? तो क्रोध निर्माण होने का कारण ये है कि जो विषयों का भोग है, अर्थात इंद्रियों का जो भोग है, उसको बार बार याद करते हैं। ये दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 62। तो श्लोक के भावार्थ हम का केवल सार बता रहे हैं कि जो भी इंद्रियों के भोग है, उसे बार बार संकल्पों में याद करते हैं, और बार बार उसके प्रति संकल्प चलाएंगे, विचारों में वही बातें आएगी, तो अटैचमेंट निर्माण होता है उन सब विषय भोग अर्थात इंद्रियों के सुखों के प्रति। उससे कामनाएं अर्थात इच्छाएं निर्माण होती है, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि मनुष्य मूर्ख बनने का मूल कारण और वो कब से शुरुआत हुई? तो यहाँ पर खास ये दोनों श्लोकों का सार जो 7वें अध्याय का 27वें श्लोक में आया है, दूसरे अध्याय का 62-63वां श्लोक तो है ही, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 62, 63,
ये दोनों भी इसमें उल्लेखित है। इसके साथ ही 8वें अध्याय का 27वां श्लोक, इसमें इन सब का सार बता दिया है कि इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुखादि द्वंद्वों के मोह से समय भी बता दिया। कल्पांत काल के घोर कलयुगांत में सब प्राणी संपूर्ण मूर्ता को पहुंच जाते हैं। अब इसी संबंधित और इस तरह से लास्ट प्रश्न ये पूछा था, बुद्धि के नाश होने का कारण, इसके लिए पूछा था कि इसकी समरी बताना है जो कल के क्लास में हमने पढ़ा था। तो सार यही है, बुद्धि के नाश होने का कारण है काम विकार। काम विकार के मूल, काम विकार निर्माण होने का कारण क्या है? बुद्धि, काम विकार की आंख से बुद्धि का ज्ञान ढक जाता है, तो इसीलिए जरूरी है कि काम विकार निर्माण होने का कारण ढूंढे। तो काम विकार निर्माण होने का कारण है देहभान अर्थात रजोगुण। अब एक काम विकार निर्माण हुआ है तो इसके कारण बुद्धि नष्ट हुई, तो काम विकार को मारना होगा। अब उसे मारने के लिए उसका रहने का स्थान ढूंढना होगा, तो उसका रहने का स्थान बताया इंद्रिया और मन बुद्धि, ये उसका रहने का स्थान है। अब रहने का स्थान जब पता चला तो उससे मारने का तरीका ढूंढना होगा। वो तरीका श्लोक नंबर 41 में बताया, पहले इंद्रियों को नियंत्रित कर तो ज्ञान योग के नाशक इस पापी को अवश्य मार दे। अब काम विकार के कारण जो पता चला कि काम विकार को मारने से ही सब कुछ, बुद्धि जो है उसका ज्ञान ढका हुआ काम विकार के कारण होता है, तो इसलिए काम विकार को मारना है और उससे मारने के लिए इंद्रियों को नियंत्रित करना है। अब एक काम विकार और क्या नुकसान करता है, तो उसके लिए पूरी प्रोसेस दूसरे अध्याय का 62 63 श्लोक में बता दी कि इसका नुकसान ये है, देहभान काम विकार को जन्म देता है और काम विकार बुद्धि के ज्ञान को पूरी तरह, जैसे आग में पूरी तरह चीज ढक जाती है, तो इसी तरह काम विकार बुद्धि को पूरी तरह से ढक करके मूड बना देता है। तो इस तरह से बुद्धि का नाश होता है। तो ये आज के क्लास में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर हो गए। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।